नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान प्रशासन पर दुर्व्यवहार के आरोप अब सियासी रंग में बदल चुके हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए काल नेमी, औरंगजेब और मुगलों जैसे व्यवहार करने का यहाँ पर आरोप लगाया। तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी के मणिकर्णिका घाट की स्थिति जानने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेज दिया। तो वहीं दूसरी ओर जनपद मिर्जापुर में धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार युवती की तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने इन मुद्दों को लेकर कहा है। इस समय बता दें, जिस तरीके से अगर माना जाता है कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग होते हैं, प्राचीन समय में ऐसा ही होता, लेकिन वर्तमान समय जिस तरीके से सियासत और राजनीति की बात करते हैं तो वो धर्म में प्रवेश करते हुए नजर आ रही। बात करते हैं हम काशी की, बात करते हैं हम प्रयागराज की, तो बताते चले कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ वहां की प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से दुर्व्यवहार की बात सामने आ रही है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि ये सियासत अब रुकने वाला नहीं। आज 8 दिन हो गए। कल देखा जाए तो शाम के समय कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उनके शिविर के बाहर कुछ दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेकर उन्होंने यह भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधे सीधे हमलावर हुए। और दूसरी तरफ काशी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना प्रतिनिधि मंडल मणिकर्णिका घाट भेजा। वहां पे प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक दिया और समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं वहीं पे धरने पे बैठ गए। इस समय मिर्जापुर जनपद की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल जी हमारे साथ हैं। आइए उन प्रकरण पे बात करते हैं, किस तरीके से घटना चल रही है। जी, जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि आज 8वां दिन है शंकराचार्य का, और कल जिस तरीके से शाम को घटना हुई है उसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। शंकराचार्य जी भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर है, तमाम बातें औरंगजेब और काल नेमी की उदाहरण तमाम। क्या चल रहा है? क्या ऐसा है कि एक संत के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए? देखिए, जहां तक आपने बोला कि कल घटना हुई है, अब उस घटना के पीछे क्या है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि घटना किसने कराया, कौन दोषी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन कोई एक तरह से राजनीतिक रूप से बयान देना ये संत का काम नहीं है। ठीक है, प्रशासन ने कहीं अगर उनको रोका है, नहाने से रोका या क्या किया, तो वो अपनी बात रखें, लेकिन राजनीतिक रूप से आरोप लगाना माननीय मुख्यमंत्री जी पे ये गलत है। और संत का काम हिंदू संगठन को मजबूत करना, हिंदुत्व को मजबूत करना, सनातन को मजबूत करना है। और हमारे वो शंकराचार्य जी हैं, तो उनको अपने धर्म के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता है। मनोज जी, तमाम बातें निकल के आ रही हैं। कहीं प्रशासन के द्वारा जो उनको नोटिस दिया जा रहा है उसमें शंकराचार्य नहीं है, उनसे शंकराचार्य का प्रमाण मांगा जा रहा है। और जिस तरीके से आज देखा गया कि कांग्रेस वाले भी दूसरे प्रदेशों में उपवास रख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके से बोलते हैं, दूसरी तरफ आपके ही उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने प्रणाम कहा और स्नान करने के लिए निवेदन किया। क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर क्या क्या दो फाड़ हो गए क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सब एक तरह से भ्रमित करने का प्रयास है। और जो कांग्रेस उपवास रख रही है, तो कांग्रेस का तो इतिहास रहा है हमेशा हिंदू धर्म को और सनातन को नष्ट करने का। इन्हीं की सरकार में देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। इन्हीं की सरकार में अलग से एक आयोग बना था, सच्चर कमेटी, जिसमें तमाम ऐसे कानून बनने वाले थे जिसके माध्यम से खाली एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए काम होने वाला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी काम हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने को अलग करके काम नहीं किया। सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए काम किया है। और सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत के आधार पर सरकार चल रही है। इस तरह की बातें करना ये अच्छी बात नहीं है।
कांग्रेस जिस तरीके से कर रहे थे, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी तो राहुल गांधी का वो हिंदू ने मंदिरों में जाने का उनको निषेध किया गया। फिर क्या नहीं समझ में आ रहा कि आखिर राजनीति धर्म क्यों प्रवेश कर रही। ये कोई एक बीच का रास्ता क्या नहीं हो सकता। देखिए, जहां तक उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी को, राहुल गांधी क्या है ये पूरा देश जानता है, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पे चली गई। और धर्म के प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए, और हमारा धर्म हमें अनुशासन सिखाता है। हमारा सनातन हमें एक समाज के अंदर अच्छी तरह से रहने का, सनातन जो हमारा धर्म है वो हमको एक लोगों से सद्व्यवहार करने का, सबको एक साथ लेके चलने का संदेश देता है। और उसी हिंदू समाज के उत्थान के लिए बराबर संत महात्मा काम करते हैं, और राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। बीच का रास्ता कोई नहीं निकल सकता। अब वो बीच का रास्ता क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, ऊपर थोड़ा सा संत झुक जाए, थोड़ा सा सरकार झुक जाए। अब ये हमारे स्तर का नहीं है, ऊपर के लोग बात करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं, जो हमारे संगठन के नेतृत्व कर रहे हैं, वो बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये वाराणसी में समाजवादी जो डेलीगेट्स वहां धरने बैठे हैं, प्रशासन ने उनको मणिकर्णिका घाट जाने नहीं दिया, ये लोग क्यों सियासत कर रहे हैं? मैंने पहले भी बोला था कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दाहीन विपक्ष अनावश्यक रूप से ऐसी बात कर रहे हैं जो अपने कार्यकाल में इन लोगों ने संत महात्मा और कारसेकों पे गोली चलाना और कई ऐसे घटनाएं लगातार किए हैं। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं, सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं, तो इनके नेताजी सुबह उठ के केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे यूपी का रिपोर्ट निकाल के पेश कर देते हैं। अगर जनता के लिए हित में आपको काम करना है तो क्यों नहीं संघर्ष करते? आओ, आप रखो जनता की बात। आप कभी धर्म की बात, कभी ये वो उस तरह की बात करके भ्रम पैदा कर रहे हैं। कोई दम नहीं है समाजवादी पार्टी में, और 2027 में फिर से इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। ये सब समाप्त हो जाएंगे। एक अंतिम प्रश्न था, ये जो आजकल अपने जनपद मिर्जापुर में चला धर्मांतरण को लेकर प्रशासन ने काफी सक्रियता दिखाई है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अखबारों में जिस तरीके से एक बीजेपी के नेताओं के द्वारा उस अपराधी का जो आज पेपर में छपा है, तमाम लेकर समाज में चर्चा है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने उसका अभी ध्यान नहीं दिया है, और निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है ये अच्छा है, और इसके तह तक जाके जो भी इसके साथ लगे हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन उसमें लगा हुआ है। लगातार हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई है, और सरकार की मंशा के अनुसार लगातार काम हो रहा है। तो आपने सुना, हमारे साथ ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी, जो बड़े बेबाकी से अपने बात रखते हैं, और ये भी बताएं जो भी समस्याएं होगी उसकी जांच कराई जाएगी, और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।